विधानसभा का रणभेरी बढ़ चुका है। ऐसे में तमाम राज्यों की पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस से अब प्रत्याशी होंगे हटिया के अजय नाथ सहदेव सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, आप चुनाव में फिर से जा रहे हैं? धन्यवाद आप सभी का। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जिम्मेवारी मिली है उसको मैं बखूबी अंजाम करूंगा। और लोगों के साथ जो संपर्क रहा है लगातार पिछले 8-10 वर्षों से मैं लोगों के बीच रहा हूं, और इसलिए हटिया विधानसभा की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं और मैं उनके परिवार का हिस्सा हूं। और हम सारे लोग जो मिल के हैं, यहाँ कोई नेता और कार्यकर्ता का संबंध नहीं है, एक पारिवारिक रूप से हम चुनाव को लड़ रहे हैं। और मैं हटिया विधानसभा के लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहता हूँ। और ऐसे हम लोग वहाँ पे ऐसे हम लोग काम करना चाहते हैं जिसपे जहाँ तक रही बात, तो आप देखेंगे जो हमारे हटिया विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं और यहाँ पे ग्रामीण भी है, शहर भी है। शहर की समस्याएं अलग है, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं अलग। जो मुख्यतः जो 4 पॉइंट्स में अगर मैं काम करना चाहता हूं तो वो है, आपको यहाँ रोज़गार के अवसर चाहिए। यहाँ के जो युवा हैं वो और रोज़गार के अवसर चाहती हैं, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और जो सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए हमें प्रयास करना है। इसके अलावा यहाँ पे शहरी क्षेत्र में भी आप देखेंगे जिस तरीके से डोरंडा इलाका है, वहाँ डोरंडा में लीज लैंड का मामला इशू आता है। जब भी आप जाएंगे लोग कहेंगे ये डोरंडा का विकास नहीं हो रहा है, कि यहाँ खास महल की ज़मीनें हैं और खास महल की ज़मीनें जो हैं उस पर आप कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं, वो ज़मीनें उनकी नहीं हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी उसके लिए लड़ना पड़ेगा उनके लिए। और एयरपोर्ट के आसपास के जो गांव हैं, हेथू, हुंडरू, हराटांड, वहाँ देखेंगे तो आर्मी के साथ उनकी ज़मीन की समस्या है। उस पर भी आर्मी, राज्य सरकार और वहाँ के लोग, ये 3 जब वहाँ पे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे तभी जाके इस समस्या का समाधान हो सकता है। मैं आपको ये बुनियादी इश्यूज़ पे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने हमेशा लोगों से एक वादा किया है कि अजय नाथ सहदेव बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे अपने कार्यों को ईमानदारी से निभाऊंगा। और सोशल ऑडिट जो मैं अपना मैनिफेस्टो दूंगा लोगों को, उसका मैं सोशल ऑडिट भी कराऊंगा। लोग हर 3 महीने में उसका ऑडिट कर सकते हैं कि मैं उस दिशा में कितना आगे बढ़ा हूं, सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। इसके अलावा जो विधायक निधि का पैसा भी होता है वो भी वहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से ही खर्च होगा और उसमें कोई बिचौलिया, कोई कमीशनखोरी भी नहीं होगी। तो मैं ट्रांसपेरेंसी को भी हम लोग आगे लेके आएंगे। इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्र में लोगों को इलाज कराने में जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जो हमारी लड़कियों को, महिलाओं को जो कॉलेज आती हैं पढ़ने के लिए, उनको ऑटो में या किसी ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी खर्च हो जाता है। तो मेरा उनसे वादा है कि हम उसमें फ्री की बस सर्विस जो हैं, जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए रातू नगरी क्षेत्र से शहर तक का देने का काम करेंगे। 3 टर्म से विधायक रहे नवीन जायसवाल, क्या कमी रही है उसके कार्यकाल में? देखिए, एक विधायक को अपनी जनता के प्रति ईमानदार होना चाहिए और सिर्फ आप इमोशनल बातें करके हम लोगों को बरगला नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ राजधानी की सीट है, जैसा काम होना चाहिए था बिल्कुल भी नहीं हुआ है और लोगों का विश्वास उन पर से उठ चुका है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले साल, मतलब कह सकते हैं पिछले विधानसभा में क्या चूक रही थी जो आप इस बार विधानसभा में नहीं करना चाहते? देखिए, पिछले जब 5 वर्ष पहले जो चुनाव हुए थे उस समय कहीं ना कहीं मैंने देखा था कि हम लोग कुछ जगह पे नहीं पहुंच पाए थे और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे जो कैंपेनिंग बोलते हैं, कैंपेन के दौरान जो है हमारे साथी नहीं पहुंच पाए थे। तो इस बार जो है वो समस्या नहीं है, सभी लोग पूरे क्षेत्र में। इसके अलावा राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जिस तरह की जो मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई है, जो किसानों का जो कर्ज माफ़ी हुई है, ये सारी योजनाएं जो हैं इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि ये सरकार फिर से आए। तो सरकार को भी देख के जो लोग आकर्षित हुए हैं, वो सारे लोग जो हैं इस बार सरकार को फिर से लाने के लिए वोट करने वाले हैं।
है।